देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नावली 3.3 का है और क्वेश्चन नंबर इसमें 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है ध्यान से आपको देखना है, फिर इस क्वेश्चन को क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहला देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। क्या है समांतर चतुर्भुज, कौन से चतुर्भुज है, सभी समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक्स वाई जेड के मान आपको निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अब बी 100 डिग्री है तो डी भी यानी इस वाई का मान भी 100 होगा ना, तो वाई बराबर कितना होगा 100 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लीजिए, सबसे पहले तो लिख ले आप, ये लिखो कि कोण बी बराबर कोण डी होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण बी 100 डिग्री है तो कोण डी यानी कोण डी बराबर 100 डिग्री, मतलब y का मान कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। y का हमने निकाल लिया। उसके बाद देखो ये y का मान है। अब ये दो समांतर रेखा है क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, और अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये तिर्यक रेखा हो गई। कौन सी, बी और सी एक तिर्यक रेखा हो गई जो कि इन दो समांतर रेखाओं को काटती है। तो बी और सी यानी कोण बी प्लस कोण सी, इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो कारण लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण। ठीक है, तो अब देखो कोण बी का मान 100 है प्लस कोण सी निकालना है 180 डिग्री। तो कोण सी कितना है, यहाँ पे x है, कोण सी कितना है x है, तो x आ गया, 180 इधर है और 100 इधर आ गए तो माइनस के, तो x बराबर 80 डिग्री। x हमने निकाल लिया, y हमने निकाल लिया। अब आपको निकालना है अगला, x निकाल लिया, ये b देर का y, तो ये c, कोण c और कोण a बराबर होंगे। कोण a बराबर कोण c, क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कारण लिख लीजिए सम्मुख कोण समान होते हैं। तो कोण ए भी कितना हो जाएगा, कोण ए जितना कोण सी था, कोण सी कितना, यानी ये हमने निकाल लिया 80, तो कोण ए मतलब जेड, जेड भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ये काम इसमें आपको करना है। अगला देखो, ये भी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब ये 50 है, ध्यान से देखो, ये वाला अगर इसमें 50 है, ये वाला, तो इसके सामने वाला कोण यानी ये वाला अंदर वाला भी 50 होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। अब ये 50 हो गया तो एक सीधी रेखा में बन रहा है, और इन दोनों का योग 180 होगा क्योंकि ये सरल जो रैखिक युग्म कोण है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि z प्लस 50 बराबर 180। कारण आप लिख लीजिए यहाँ पे कि दोनों रैखिक युग्म कोण है। कौन से कोण है, रैखिक युग्म कोण है। तो z इधर रहेगा और 180, 50 इधर आ जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। तो z बराबर कितने हो जाएंगे 130 डिग्री। z का मान कितना आ गया 130 डिग्री आ गया, इस z का मान 130 आ गया। अब ध्यान से देखो, ये दो समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो 50 और x इन दोनों का मान भी तो 180 होगा क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अगला यहाँ पे कि x प्लस 50 इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होगा। कारण लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा
के एक ही ओर बनने वाले कोण है ये, और उनका योग कितना होता है 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा 180, और 50 इधर आ गए माइनस के, कितना आ गए माइनस के आ गए, तो कितने हो गए x बराबर 130 डिग्री। x का मान कितना आ गया 130 डिग्री आ गया। अब x 130 है तो इसके सामने वाला कोण कौन सा, ये वाला, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो x 130 है तो y भी कितना होगा, यानी y भी होगा 130 डिग्री। या आप पहले इसको लिख लीजिए कि x बराबर y, क्यों, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो कोण x और y बराबर है, तो x जितना है उतना y है, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप x y z के मान निकाल सकते हो। अगला देखो इसमें, अब ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज में ये भुजा समांतर, ये भुजा समांतर, लेकिन यहाँ पे दे रखा एक 90 डिग्री का, तो ये सम हो गया, सम चतुर्भुज हो गया। अब सम चतुर्भुज भी क्या होता है, समांतर ही तो होता है ना, क्योंकि उसमें समांतर के सारे गुण होते हैं। तो ध्यान से देखो, पहले तो ये 90 है, तो कोण x भी कितना होगा 90, क्योंकि ये दो रेखा है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों आपस में काट रही है, तो ये और ये 90 है क्योंकि लंब है, तो ये वाला भी 90 होगा ना x, क्यों, क्योंकि x बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये यहाँ पे शीर्ष अभिमुख कोण बना रहा है, शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण है, इसलिए तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया 90 आ गया। चलो x का मान हमने 90 निकाल लिया। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला आपके एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये वाला आपके क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, जिसमें x y और 30, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, यानी x प्लस वाई प्लस 30, जब इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। x का मान हमने निकाल लिया 90, प्लस y का हमने निकालना है प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y हमें निकालना है, तो देखो प्लस 90 और 30 कितने हो गए 120 डिग्री हो गई बराबर 180। तो y बराबर 180, y इधर मतलब 120 इधर प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो देखो तो y बराबर 180 में से 120 गए तो 60 डिग्री, तो हमने यहाँ पे y का मान भी निकाल लिया, कितना 60 डिग्री, x का निकाल लिया, y का निकाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना आपको कि ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। अब यहाँ पर देखो, ये एक समांतर रेखा है, ये भी एक समांतर रेखा है, और ये एक तिर्यक रेखा है, एक नहीं है, ये एक समांतर रेखा है, ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये भी एक समांतर रेखा है, और इन दोनों को ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कौन से कोण हो गए, एकांतर कोण। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये तिर्यक रेखा काट रही है इस वाली को भी, तो ये और ये कौन सा कोण हो गए, एकांतर कोण। यानी आप लिख सकते हैं कि कोण y बराबर कोण z, कोण y बराबर कोण z, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है, एकांतर कोण है। तो y कितना है 60, तो z भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। x का मान 90 आ गया यहाँ पे, ठीक है, y का मान 60 आ गया, z का मान भी 60 आ जाएगा। बिल्कुल सरल है, कर सकते हो। अगला देखो आप, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज है, यानी ये दोनों भुजा क्या है, समांतर है, ये भी दोनों समांतर है। अब y और 80 बराबर है, यानी y बराबर 80, क्यों, आप कारण लिख सकते हो, क्योंकि सम्मुख
भुजा समान होती है, सम्मुख भुजा क्या होती है, समान होती है। तो कोण y बराबर कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब y 80 आ गया तो देखो ये समांतर है ये दोनों रेखा, और ये तिर्यक रेखा इसको काट रही है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। यानी कोण x प्लस कोण y, इन दोनों का मान भी कितना होगा, 180 होगा। कारण लिख लीजिए कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण, तो उनका मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो x का मान कितना वो हमें निकालना है, y का मान हमें दे देगा है 80, और x प्लस 80 बराबर 180। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से 80 माइनस कर देते हैं तो x बराबर 100 डिग्री। x का मान यहाँ पे कितना आ गया, 100 आ गया, और y का मान 80। अब x का मान 100 है तो इसके सामने वाला ये जो अंदर वाला कोण है ना, ये वाला अंदर वाला कोण कौन सा, ये वाला, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 100 ही होगा ना। और ये एक सीधी रेखा में कोण बन रहा है तो z प्लस 100 इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, रैखिक युग्म कोण। तो कोण z बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से ये 100 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो z बराबर 80 डिग्री, x का मान 100 आ गया, y का मान 80 और z का मान 80। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे, इसमें देखो ये भी समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर है, ये और ये समांतर है। तो y के सामने वाला कोण 112 है तो y भी कितना हो जाएगा, 112 ही होगा। y और ये दोनों बराबर हैं क्योंकि सम्मुख कोण है, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा, 112 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो आप, अब ये तो हमने निकाल लिया, ये कितना हो गया, 112 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये दो समांतर रेखा, एक तो ऊपर वाली और एक नीचे वाली, और ये तिर्यक रेखा है, तो इसका और इस पूरे का मान कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले कोण है ना। तो हम लिख सकते हैं कि y प्लस, यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, z प्लस 40, एक तो z है, एक 40 है, एक y है, इन तीनों का 180 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही और बनने वाले कोण का जो मान होता है उनका 180 होता है। तो y प्लस z प्लस 40 इनका योग कितना होगा, 180 होगा, और y हमने निकाल लिया कितना, 112 डिग्री। तो 112 डिग्री प्लस z प्लस 40 बराबर 180। तो जोड़ लो 112 और ये 50, 152 डिग्री प्लस z बराबर 180। तो z बराबर 180 में से 152 चले गए, इधर इधर प्लस के थे, इधर माइनस के आ जाएंगे। तो z बराबर कितने हो जाएंगे, 28 डिग्री। कितने हो जाएंगे, z बराबर 28 डिग्री। z का निकाल लिया, y का निकाल लिया, अब x का निकालेंगे। कैसे, देखो वापस मैं इसको यहाँ पे साफ कर देता हूँ। अब देखो ये समांतर रेखा है, ये भी एक समांतर रेखा है, और ये वाली जो रेखा है ये इनको काट रही है। तो ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, दोनों बराबर होंगे ना। यानी कोण x और मतलब यहाँ पे x, ये वाला जो कोण, ये वाला और ये वाला,
तो x बराबर z होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। कौन सा है? एकांतर कोण है। तो x जितना है उतना ही z होगा, या z जितना है उतना ही x होगा। तो x बराबर भी कितना होगा? 28 डिग्री ही होगा। x बराबर भी कितना होगा? 28 डिग्री ही होगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस ये क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।